हो गया। साहिबा मान क्या करनी है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग कर रहे थे वाक्य भेद। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इन वाक्यों को किस तरह से आपने जो है बदलना है। ठीक है, तो ये हमने करे थे। इसको मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य में हम क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं, जब तब यदि तो। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में हम ज्यादातर क्या लगाते हैं? समानाधिकरण योजक। और मिश्र वाक्य में हम क्या लगाते हैं? कंडीशन। तो ये मैंने आपसे पूछे थे कि वाक्य कैसे बनाना है, ये आपको करवाए भी थे। ठीक है, तो हाँ जी, अब आपने मुझे ये बताने हैं इसके आगे हमने करना है। अब इसके आगे के वाक्य जो है चैप्टर शुरू करने हैं, मैंने अगला करवाना है आपसे। अब हम करेंगे वाच्य। ठीक है, वाच्य के बाद हम रस परिचय करेंगे। हाँ जी, पहले हम करते हैं वाच्य। वाच्य का क्या अर्थ होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य का अर्थ क्या है? बोलने का विषय। कि जो हम बोल रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता हो कि क्रिया व्यापार का विषय कोई केंद्र करता है अथवा भाग है। मतलब क्रिया को करने वाला कौन है, उसको करने वाला करता है कि भाव है, या उसमें कर्म महत्वपूर्ण है। मतलब इनमें से महत्वपूर्ण कौन है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता हो कि क्रिया व्यापार का विषय करता है अथवा कर्म है या भाग है, उसे हम वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की स्थिति को देखते हैं। क्रिया की स्थिति क्या कहती है? नरेंद्र खेल रहा है, इसमें खेलने की क्रिया है, अर्थात कर्ता कौन है? नरेंद्र। ठीक है, और फिर उसके बाद खेलना क्या है? क्रिया। रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है, रमेश क्या है इसमें? कर्ता। और जो है फुटबॉल है कर्म, और खेली जा रही है इसमें जो है क्रिया है। तो कर्ता का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ, कर्म के साथ। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है। इसमें कर्म प्रधान है। तो रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है, रमेश इसमें करता है और फुटबॉल है जो कर्म है। तो यहाँ कर्म का संबंध वाच्य से है। मुझसे खेलना नहीं जा रहा, मुझसे इसमें क्या है? खेलना नहीं जाना, इसमें क्रिया भाग है, क्रिया का भाव है। इसमें कौन प्रधान है? भाव प्रधान है, इसलिए वाच्य का संबंध भाव से है। इसलिए वाच्य के कितने भेद होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन भेद हैं इसमें।
और वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया व्यापार का विषय कौन है, अर्थात उसका विषय क्या है, कर्म है अथवा भाव है, या उसका विषय कर्ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है, एक बार अपनी वीडियो ऑन करो बच्चे, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वीडियो ऑन होनी चाहिए, तो हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन करके रखो। वेरी गुड, तो वीडियो ऑन होनी चाहिए आपकी। अब हम देखते हैं कि वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य सबसे पहले क्या है? कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, मतलब मुख्य काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। उसमें मुख्य कौन है वाक्य में? कर्ता। जिसमें मुख्य कर्ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता मुख्य हो, कर्तृवाच्य। लड़के खेल रहे हैं, मैंने किताब पढ़ी, सीधा क्रिया का संबंध किससे? कर्ता से। नरेश पुस्तक पढ़ता है, नरेश क्या है इसमें? कर्ता। माली फूल चुन रहा है, कन्याएं ढोलक बजाएंगी, वीणा को ज्वर आ गया। इसमें लड़के, मैं, नरेश, वीणा, कन्याएं, माली, यहाँ सारे क्या हैं? कर्तृवाच्य। ठीक है, तो उसके बाद है कर्मवाच्य। क्या है फिर? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जिस वाच्य बिंदु में कर्ता ना होकर कर्म हो, जिसमें ये कर्ता नहीं है, जिसमें वाच्य बिंदु कौन है? कर्ता नहीं है, उसका वाच्य बिंदु कौन है? कर्म है। जहां कर्म प्रधान, इस वाक्य में कर्म प्रधान है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। इन वाक्यों में वाच्य बिंदु जो है, वाच्य बिंदु है कपड़े दे दिए गए हैं, कक्षा बहुत अच्छी चल रही है, कई सुंदर चित्र देखे गए, रोगी को भोजन दिया गया। तो इनमें वाच्य बिंदु कपड़े, कक्षा, सुंदर चित्र, भोजन, यहाँ क्या है? कर्म है। तो कर्म, वाच्य के प्रयोग स्थल क्या है? कर्म है। जैसे भाषण दिया गया, गीत गाया गया, तो ये क्या है? इसमें कर्ता ज्ञात है। जब कोई काम अनचाहा हो, अचानक हो जाए, मोटर पलट गई, भाग गए, हमारी चीख निकल गई, जहां कर्ता को ना प्रकट करना हो, अपराधियों की तलाश की जा रही है, मतलब इन सब में क्या है? कर्ता है जो, वो है कौन है? कर्ता यहाँ मुख्य नहीं है। इन वाक्यों में क्या है? कर्म मुख्य है। अंदेशा जो है दिया जा चुका है, सूचित किया जाता है, पड़ताल पूरी कर ली गई, तो ये सारे इन सब में क्या प्रधान है? कर्म प्रधान है। जहां वाक्यों में कर्म प्रधान हो, वहां पर कर्म वाच्य होता है। ठीक है, समझ आ गई। अब तीसरा है इसका भाववाच्य। ये है भाववाच्य। भाववाच्य में जिसमें ना कर्ता प्रधान होता है, ना कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का मुख्य कौन होता है? भाव होता है। ना इसमें कर्म प्रधान है, ना क्रिया, ना कर्ता प्रधान है। इसमें मुख्य कौन है? प्रधान कौन है? भाव। तो भाववाच्य, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रहती है। क्रिया कैसे रहती है? हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। सर्दियों में खूब खाया जाता है, कुछ तो करना ही होगा, राधा से रात पर कैसे जागा जाएगा। इनमें वाच्य बिंदु खाया जाता है, जागा, चलेगा, यहाँ भाववाच्य। ठीक है, तो जिसमें क्रिया और कर्ता जो है कर्म ना मुख्य ना हो, वहां भाव प्रधान होता है। भाव के प्रयोग स्थल क्या है? अब भाव कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? ठीक है, देख लो कि भाववाच्य के प्रयोग स्थल क्या है। विवशता प्रकट करने के लिए, किसी कार्य को ना कर पाना, उसके ना होने की संबंधी विवशता, ठीक है, को ना के साथ प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कार्य काम को ना करना हो तो विवशता हो, वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे चुप नहीं रहा जाता,
कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझसे गाया नहीं जाता। कर्तृवाच्य में कर्मक और कर्मक दोनों के प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में दोनों होंगे, कर्मक और कर्मक। कर्मवाच्य में हम कर्मक लेंगे और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। कुछ विद्वान अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में भी वाच्य के दो भेद मानते हैं। जैसे वॉइस में आप मानते हो ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, पढ़े हैं आपने वॉइस? हैं बबली, वॉइस पढ़े हैं आपने इंग्लिश में? चेंज ऑफ वॉइस यस उसमें आता है ना एक्टिव और पैसिव वॉइस, बाय लगा करके आप चेंज करते हो, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म लगाते हो, यही होते हैं ना उसके रूल्स। यस मैम तो यस तो उस इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पर हम कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य मानते, वहां मानते हैं इंग्लिश में, उनके अनुसार कर्मवाच्य और भाववाच्य अकर्तृवाच्य के भेद है। अब इन्होंने पता कैसे बनाया, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य एक हो गया, अकर्तृवाच्य के दो भेद बता दिए, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है हिंदी व अंग्रेजी के वाक्यों पर ध्यान देंगे। चारू टेक्स टी, चारू चाय पीती है। टी इज टेकन बाय चारू, चारू के द्वारा चाय पी जाती है, चाय चारू के द्वारा पी जाती है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य के वाक्य हैं और क्रमांक 2 में अकर्तृवाच्य के हैं। इन वाक्यों को देखकर हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के तीन तीन नियमों को समझा जा सकता है। अंग्रेजी के नियम में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर। हिंदी में कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जो करते हैं, यहाँ पर हमें हिंदी में कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं जरूरी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पर हम प्रपोजिशन बाय लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम क्या लगाते हैं, से या के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर क्रिया में टू बी का कोई रूप आता है, पार्टिसिपल कहते हैं उसको, थर्ड पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पर जा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। चारू चाय पीती है, चारू के द्वारा चाय पी जाती है। इन दो वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर है, लग रहा होगा कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में अंतर तो है, अन्यथा भाषा का काम एक ही वाक्य से काम चल जाता। लेकिन ध्यान देने की बात है कि दोनों ही वाक्यों में पीने का कार्य करने वाला व्यक्ति चारू है और पी जाने वाली वस्तु चाय है। कर्तृ और कर्तृवाच्यों के वाक्यों में अर्थ के स्तर पर अंतर आ जाता है। अंतर क्या है, जैसे कि उत्तर पाने के लिए हमें अपने बचपन को याद करना होगा, बच्चों की भाषा पर ध्यान देना होगा, छोटे बच्चे किस प्रकार कर्तरी और अकर्तृवाच्य के अंतर को जाने बिना इसका प्रयोग करते हैं। देखो मम्मी मुझे गुड मिला, ठीक है। देखो दीदी मैंने पेंटिंग बनाई, मैं आज सुबह जल्दी उठा, मैंने सारा दूध पी लिया। ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य हैं। अगर कोई गलती हो जाए या नुकसान हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे मम्मी मेरी पेंसिल खो गई, मम्मी मेरी कॉपी फट गई, दीदी गिलास टूट गया। यानी कि अगर बच्चा अच्छा करता है तो वो कर्ता को प्रधानता देता है। ये ध्यान देखना कि अगर कोई बच्चा करता अच्छा काम करता है तो कर्ता को प्रधान देता है, यदि कुछ गलत हो जाए तो उसको चेंज कर देता है, नकारने की कोशिश करता है। इस वाक्य की संरचना में कर्ता का लोप है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य कर्ता के द्वारा जो भी उसके द्वारा किया जाता है वो है स्वीकारने और प्रमुखता देना। लेकिन जब उससे कुछ अच्छा नहीं हो पाता तो वो क्या कहता है, कार्य को करता है जो अपने आप को नकारने की कोशिश, सॉरी, कर्ता अपने आप को नकारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो
अब आगे देखते हैं। फिर है कि अंग्रेजी में प्राय कर्मक और अकर्मक वाक्यों का अकर्तृवाचन होता है, जैसे टी इज टेकन बाय चारू। तो यहाँ पर चारू के द्वारा हंसा जाता है, चारू के द्वारा चाय पी जाती है। इसमें कर्ता चारू ही है, लेकिन प्रमुखता कर्ता की अपेक्षा कर्म की आ गई। अब यहाँ पर टी की जो है कर्म की, चाय की जो है इसमें प्रमुखता आ गई। मतलब कहने का मतलब कि जिसमें वाक्य में कर्म प्रधान है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान है वहां पर कर्तृवाच्य। समझ आया आपको? हाँ जी, सुहेल सैफ समझ आया? नेहा? यस मैम। हाँ जी यस मैम। समझ आया। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य मैंने क्या बताया है? बोलो बेटे। हाँ जी समझ आई आपको? नेहा? आर्यन शर्मा? यस मैम। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का पता लग गया आपको कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य की परिभाषा बोलना जरा हर्ष, देख के ही बोलनी है, बोल लो। हर्ष? हर्ष वर्मा? कर्तृवाच्य की परिभाषा बोलो। हर्ष वर्मा? आप बुक लेके नहीं बैठते, सामने स्क्रीन से पढ़ लो। स्क्रीन में भी तो है, स्क्रीन से नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ो कर्तृवाच्य की परिभाषा। यहाँ से पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। हर्ष कहाँ चले गए? चलो गुरप्रीत आप पढ़ो। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि लड़के खेल रहे हैं। पढ़ दिया मैम? हाँ जी ठीक है। कौन कौन से हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। कर्मवाच्य। हाँ जी, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में हम जहाँ वाच्य बिंदु क्या होता है? कर्म। वाच्य बिंदु कौन है? सैफ पढ़ो कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य पढ़ो, स्क्रीन दिख रही है, ये पढ़ो। सैफ, इस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या हो? कर्मवाच्य। इस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कौन हो? कर्म हो। ठीक है, समझ आ रही है सैफ? यस मैम। हाँ, बोल क्यों नहीं रहे फिर? पढ़ क्यों नहीं रहे? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कौन होता है? सैफ स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस दिख रही है, करम। हाँ, तो ये क्यों नहीं पढ़ रहे? फिर पढ़ो इसको। पढ़ो जी। स्क्रीन दूसरी लगा रखी है आपने। नहीं, मैंने तो यही लगाई है, ये देखो ये दूसरी है, है। दूसरी है, नहीं है स्क्रीन पे। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कौन सी। हाँ जी,
हाँ जी, आप अब आ रही है, बोलो। जहाँ पढ़ो। जहाँ वाच्य वाच्य बिंदु वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वहाँ कर्म वाच्य होता है। यही स्क्रीन लगी हुई है, आपको कौन अब सी लगी है, दिख? पहले नहीं थी, हाँ पहले जी, दूसरी थी, पहले ये दूसरी थी। यही, ठीक है। तो आप ध्यान दो साथ में, तभी मैंने स्क्रीन को बड़ा भी किया हुआ है। जहां वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वहां क्या होता है? कर्म वाच्य, ठीक है। और जहां पर वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो वहां पर कर्तृवाच्य, ठीक है। और जहां पर क्या हो? कर्म प्रधान हो। क्या हो? कर्म प्रधान हो। ये देखो, जहां वाक्य में कर्ता ना होकर कर्म प्रधान होता है, क्रिया का मुख्य भाग क्या होता है? जो है भाव होता है। एक में कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है। कौन होता है प्रधान? क्रिया का भाव, ठीक है। कौन प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। अब आपको समझ आई? बोलिए बेटे, साथ साथ बताओ ना, तभी आगे चलेंगे। सभी बच्चे बताओ, समझ आ रहा है? हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ आर्यन, आर्यन, यस मैम। हाँ जी, बबली, गुरप्रीत, हरलीन, सुहेल नहीं आया आज? हाँ सुहेल आया आज? यस मैम। हाँ जी सुहेल, आपको आ रहा है समझ? यस मैम। आ रहा है? अब आपको स्क्रीन ये दिख रही है सारी? हाँ यस मैम। तो आप क्यों कह रहे थे सैफू की दिख नहीं नहीं, रही? वो पहले नहीं दिख रही थी। पहले मैं तो पेज पलटाती रहती हूँ ना साथ साथ। अब ये मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये देखो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये वाली? हाँ जी दिख रही है ये? हाँ जी दिख रही है ये? Yes, ma'am. चलिए, अब है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रचनांतरण, कर्तरी से हमने कर्म में बदलना है। अब इसको ध्यान से देख लेना, समझ आ जाएगा। कर कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म, ठीक है। अब रमेश पत्र लिखता है। अब सिंपल सी बात है, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। मैंने पहले भी बोला था कि रमेश पत्र लिखता है। इसमें हम लिख सकते हैं, कर्म में हम क्या लिखाएंगे? रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, हम द्वारा लगाकर बनाएंगे, ठीक है। से भी लगा सकते हैं लेकिन नहीं, हम द्वारा से बनाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। तो माँ ने पुत्र को सुला दिया। हाँ जी, मेरे को जल्दी जल्दी बताना है। चल भी गुरप्रीत बता, इसका क्या बनेगा? माँ ने पुत्र को सुला दिया। माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। बिल्कुल सही है। पूनम ने कपड़े धोए। हरलीन? पूनम द्वारा कपड़े धोए गए। बिल्कुल सही है। चलिए आगे, तुम फूल तोड़ोगे। हरलीन, सॉरी सैफ? तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े गए। तोड़े जाएंगे, बिल्कुल सही है। मैं अब दूध नहीं पी सकता। श्रुति? मुझसे अब दूध नहीं पिया जा रहा है। बिल्कुल, पी रहा हूँ, ठीक है। तो उसी में रखना है आपने, वाक्य प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। रमेश पतंग उड़ा रहा है। स्नेहा? रमेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, कर्मवाच्य में हम द्वारा लगा करके सेंटेंस को बदल देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कर्मवाच्य से अब हमने किस में बनाना है भाववाच्य में। अब भाववाच्य में देखते हैं कैसे बनाना है। हाँ जी, भाववाच्य में हम बनाएंगे, मैं नहीं गाता, इसका भाववाच्य मुझसे गाया नहीं जाता, से लगाकर बनाना, ठीक है। अब है बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। मैं चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता। रमा नहाई, रमा द्वारा नहाया गया, रमा से नहाया गया। लोग बहकाते हैं, लोगों द्वारा बहकाया जाता है। शेर दहाड़ता है, शेर द्वारा शेर से दहाड़ा जाता है।
तो हम से लगाकर भाववाच्य में हम क्या लगा देंगे, से, और कर्मवाच्य में हम क्या लगाएंगे, द्वारा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमें वाक्य चेंज करने में, तो हम द्वारा लगाएंगे, अदरवाइज हम कर्मवाच्य में क्या लगाएंगे, द्वारा, और भाववाच्य में हम क्या लगाएंगे, से लगाएंगे। ठीक है। फिर है मैं सहन नहीं करता। चलिए आगे और कौन है क्लास में, ये नीचे, हाँ जी, चलिए आगे हर्ष, आपने नहीं बताया कोई, हर्ष, हर्ष वर्मा। बस इनको तो पता नहीं डर लगने लग जाता है कि बहुत बड़ी बात हो रही है क्लास में, हम आंसर नहीं दे पाएंगे। क्या फर्क पड़ता है उसमें, गलती हो जाएगा, इससे क्या है, सीख तो जाओगे कि करना कैसे है। हाँ जी, आगे है, चलिए हरलीना बोलिए। मैं सहन नहीं कर सकता, भाववाच्य। मुझसे सहन नहीं किया जाता। मुझसे सहन नहीं होता। ठीक है, मैं सहन नहीं कर सकता, मुझसे सहन नहीं होता। वह दौड़ता है। हाँ जी, सैफ, उससे दौड़ा जाता है। उससे दौड़ा जाता है। क्योंकि वह दौड़ता है तो हम इसका क्या करेंगे, उससे दौड़ा जाता है। फिर है हम हंसते हैं। श्रुति, हमारे द्वारा हंसा जाता है। हमारे द्वारा, क्योंकि हमसे हंसा जाता है तो हम वाक्य को शुद्ध नहीं ना बोल सकते। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमारे द्वारा हंसा जाता है। अगर आप हमसे हंसा जाता है भी लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर है वह सुनता है। चलिए ये आर्यन, हम, वह सुनता है। आर्यन तुम्हारा माइक बहुत स्लो है, इसको थोड़ा ऊंची आवाज में करो, एक तो तुम धीरे बोलते हो है? उससे तो आता है। वह सुनता है, उसके द्वारा सुना उससे सुना जाता है जाता है। या उससे सुना जाता है। समझ आई अब आपको? अब आपको मैंने बता दिया कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। इसका जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो ये जो दो एक्सरसाइज हैं, बच्चे पूछते हैं सॉल्व करनी है अनसॉल्व, पहले मैं सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज एक तो ये वाली कर्तृवाच्य से भाववाच्य, और दूसरी मैंने जो ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। ठीक है, कि नहीं, ये तो अभी करी नहीं हमने, 6 वाली ये, एक ये एक्सरसाइज। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें स्क्रीन नहीं दिखती। हाँ जी, ये दिख रही है स्क्रीन आपको, ये दिख रही है एक एक्सरसाइज कर्तृवाच्य से भाववाच्य, दिख रही है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है बेटे? सैफ, सैफ, यस स्क्रीन दिख रही है? यस हाँ, एक ये एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज जो है आपने कॉपी में सॉल्व करनी है। ओके, हाँ जी, जो आपका सिलेबस होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, खुद ही मैं व्हाट्सएप पे लिख के आपको भेज दूंगी। ठीक है, जो जो चैप्टर आपको आएंगे, ग्रामर के चारों आएंगे, रस, वाच्य, वाक्य भेद, और एक और है पद परिचय। ठीक है, 4 चैप्टर आएंगे आपको ये। ऐसे लेटर्स, ऐसे में नहीं, ऐसे नहीं, निबंध, अनुच्छेद, और जो आपका विज्ञापन है, और एक संदेश, ये 4 चीजें उसमें आएंगी। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून क्लास। मैम, ठीक है, तो पिछला पेपर आया ना? ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में बता दूंगी।